पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीडी क्या होता है, हम कैसे समझेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो डेफिनेशन पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। वो क्या करते हैं? एग्री करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर करने के लिए, वो सब चीज के लिए। मेन वर्ड यहाँ पे हमारा क्या है? एग्री। कि वो लोग क्या करते हैं? एग्री। अब एग्रीड जो करते हैं वो बेसिकली क्या एग्री करेंगे? साथ में कुछ एग्रीमेंट करेंगे कि मान लो आपको और मेरे को मिलकर साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम कोई एग्रीमेंट करेंगे ना कि अच्छा बिजनेस का नाम ये रखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम दोनों के बीच में क्या होगा और बाकी चीजें। तो उससे उस चीज को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। वही होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब क्या, जो हम दोनों के बीच में हो रही है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब दो केस है, या तो मान लो कि यार हम दोनों दोस्त हैं, हमने एग्रीमेंट वर्बल कर लिया कि बस बातचीत की, अच्छा ठीक है प्रॉफिट होगा तो हम लोग इक्वली बांट लेंगे, ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। और दूसरा हो गया रिटन एग्रीमेंट कि हम प्रॉपर कहीं पे लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एग्रीमेंट कि अच्छा प्रॉफिट इक्वल इक्वल होगा, कैपिटल कौन कितना लाएगा, ये सब चीज। तो ये होता है रिटन एग्रीमेंट। ठीक है। अब पार्टनरशिप जो होती है वो गवर्न कौन करता है? जो पार्टनरशिप होती है वो किस बेसिस पे चलती है? वो चलती है हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे। करेक्ट। तो अगर मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर रिटन है तब तो वो एकदम परफेक्टली चलेगी। मगर मान लो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हुई हुई है, पार्टनरशिप अगर ओरल हुई हुई है तो इसकी वैल्यू पता है कितनी है? वैल्यू इसकी 0 है। क्योंकि ओरल भाई अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि कुछ प्रूफ ही नहीं है। तो ओरल एग्रीमेंट की वैल्यू होती है 0। अरे यार, मगर अभी तो आपने बोला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है वही गवर्न करती है। तो अगर रिटर्न होगा तो ठीक है, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट गवर्न कर लेगा। मगर ओरल हो गया तो फिर पार्टनरशिप को गवर्न कौन करेगा? पार्टनरशिप किसके हिसाब से चलेगी? कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी चीज कैसी होगी? तो वो होगी हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। मतलब जो हमारा एक्ट बोलेगा फिर पार्टनरशिप वैसी गवर्न होगी। ठीक है। सो यहाँ पे हम फटाफट एक बार रिवाइज कर ले कि अच्छा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन है तब तो वेल एंड गुड है, वैसे ही होगा जो बोल रहा है। और अगर ओरल है तो भाई वैल्यू 0 हो गई, तब जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता होगा वही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।